श्री राम। तो गुरु वशिष्ठर आए, अयोध्या में आए और दशरथ जी से कहने लगे कि दशरथ जी, अभी तो राम लक्ष्मण को और भी कार्य करना है, आप मेरे साथ भेज सकते हो? तो राजा जी बोले, गुरुदेव आप ले जा सकते हैं राम लक्ष्मण जी को, ठीक है। तो गुरु वशिष्ठ जी अपने साथ ले गए राम लक्ष्मण जी को। तो जाते 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 जंगल के रास्ते जहाँ पर गौतम की नारी अहिल्या थी, पत्थर बनी हुई थी, गौतम ने श्राप दिया था कि तू पत्थर की शिला बन जाए, तो उस पत्थर की शिला बन गई। और गौतम रोने लगा, हे भगवान, अब क्या होगा, ये तो पत्थर की शिला बन गई। तो किसी व्यास मुनि ने कहा कि अगर तुम अपनी नारी को चाहते हो तो जब भगवान आएंगे धरती पर, तब तुम्हारी पत्नी दोबारा तुम्हें वापस मिलेगी। तो अब गौतम जो है अपनी पत्नी के लिए प्रार्थना करता था रोज, कब आएंगे भगवान धरती पर। तो अब गुरुदेव उसी रास्ते श्री राम जी को ले गए और लक्ष्मण जी जा रहे हैं। अब जैसी जाते जाते वहाँ पर पत्थर पर राम जी के पैर टकरा गए और लग गए, और राम जी के आगे एक सुंदर स्त्री खड़ी होकर राम जी को प्रणाम करने लगी। तो राम जी कह रहे, माता जी आप मुझे प्रणाम क्यों कर रहे हो? तो गौतम को अपनी पत्नी वापस मिल गई और गुरु वशिष्ठर जी को अब राम जी को कहा, चलो बच्चों अब आगे जाना है। तो बच्चों ने कहा, चलो गुरुदेव जी अब कहाँ चलना है, अब क्या करना है अभी? तो गुरु कह रहे हैं कि अभी एक काम हो रहा है राम, चलो। तो एक जगह पर एक राक्षसनी रहती थी, बहुत भयानक राक्षसनी, आने जाने में लोगों को परेशानी होती थी। तो उसको भी किसी ऋषि ने श्राप दिया था, तो वो भी राक्षसनी बन गई थी। तो वो स्वर्ग की कोई अप्सरा थी, तो वो राक्षसनी बनी। तो वहाँ पर जैसी राम जी गए और गुरुदेव लक्ष्मण जी गए, तो वो उसको वरदान था, जब धरती पे भगवान आएगा और तो भगवान के हाथ से तेरा जो रूप है वो मिट जाएगा, तो सुंदर रूप नारी के रूप में विकसित हो जाएगी। तो गुरु जी ने कहा, राम धनुष उठाओ। राम जी ने धनुष उठाया और ताड़िका पर एक बाण छोड़ा तो उसकी ढेर बन गई। और वहाँ पर एक सुंदर स्त्री की खड़ी हो गई, हाथ जोड़कर राम जी को प्रणाम करने लगी, और वो स्वर्ग में चले गई और स्वर्ग की अप्सरा थी। और राम जी ने उसको भी मोक्ष की प्राप्ति कर दिया। और राम, जय श्री राम, और आगे चले गए और जनकपुरी में रहने लगे। जय श्री राम।